हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। सो हमारी मेडिसिन केमिस्ट्री जिसका कोड है BP402T, ठीक है ना। इसका कोड है BP402T। हमने ये कंप्लीट कर ली थी सेकंड यूनिट अपनी बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स तक हम कल पढ़ चुके थे। बेसिकली मैंने सेकंड यूनिट को 4 लेक्चर में ख़त्म कर दिया है। 4 लेक्चर 20-20 मिनट के हैं एंड सेकंड यूनिट फिनिश है, ठीक है ना। आज आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू यूनिट जिसका नाम है यूनिट थर्ड, जिसमें क्या है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। आज हम इतना पोर्शन देखेंगे कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का बायोसिंथेसिस कैसे होता है एंड उसका कैटाबॉलिज्म कैसे होता है एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर म्यूस्केरेनिक एंड निकोटिनिक दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी पीडीएफ पर। ओनली फॉर वेट 1 मिनट। सो यूनिट थर्ड है हमारी मेडिसिन केमिस्ट्री BP402T, जिसका कोड है BP402T फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है ना। इसमें है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। बेसिकली इसमें सबसे पहले ना मैं एक वो समझा देता हूँ कि होता क्या है कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का बेसिक, सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले जो क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा बेसिकली बेसिक। तो बेसिक में फर्स्ट जो मतलब ये वाला जो पूरा पेज है इसमें मैंने बेसिक ही कवर किया है कि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग मेरा बेसिक में है सबसे पहले एएनएस क्या होता है। एएनएस इज इक्वल टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपको कहीं को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है हमने पिछली यूनिट में देखा था, सेकंड यूनिट में, जहाँ से हमारी मेडिसिन केमिस्ट्री की रियल शुरुआत हुई थी, कि हमारा एएनएस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक सिस्टम का जो हम कंप्लीट कर चुके थे यूनिट सेकंड में, हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं कि सिंपैथेटिक में कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। एंड इस बार जो हमें पढ़ना है यूनिट थर्ड में, बेसिकली जो यूनिट थर्ड है ना, इसमें हमें पढ़ना है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर पैरासिम्पैथिक सिस्टम पढ़ना है। पूरा कंप्लीट कवर करेंगे इसी यूनिट में, थर्ड यूनिट में कंप्लीट कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो हम नर्वस सिस्टम है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारी बेसिकली सेकंड यूनिट में, ठीक है ना। नोट्स आपको इसके अवेलेबल टेलीग्राम पर हो जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ एंड आप फ्री हैंड रिटन नोट्स यही वाले यूज कर सकते हैं। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम पर आ जाते हैं। पैरासिम्पैथिक सिस्टम क्या होता है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम सीधा सीधा देखो, जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम था, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है आपका हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बेसिकली ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है बॉडी रिलैक्स के लिए। कि जैसे मान लो अब आपको अपनी बॉडी रिलैक्स चाहिए, रिकवरी चाहिए आपको, बॉडी की बॉडी एक्टिविटीज जो जितनी भी हैं सब रिकवर हो जाएं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, आपका बीपी घट जाए, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट इन सब चीजों को करता है। बॉडी रिलैक्स में मेन रोल जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का है। ये करता है हेल्प टू नॉर्मल कंडीशन, ये हेल्प करता है नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए, हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। अब देखो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में के अंदर मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताने की कोशिश करी है, जिसमें कि देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज कर रहा था, क्या रिलीज कर रहा था, एड्रेनलिन, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इस टाइप के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड इसी जब ये एड्रेनलिन को रिलीज कर रहा था तो इसी के नाम पर हमने इसका बेसिकली नाम रख दिया था एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो हम पैरासिम्पैथिक में पढ़ेंगे वो रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, जिसको हम एसीएच भी बोल देते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में। तो इसको बोलेंगे एसिटाइल कोलिन से ही नाम आया बेसिकली कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। अब इसका क्या काम था, एड्रेनलिन जब आपका रिलीज हो रहा था एड्रेनलिन, इसका यूज क्या था, ये फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में एक्टिव हो रहा था। मतलब कहीं आप डर गए, आप युद्ध में हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, तो हाँ ये क्या कर रहा था, बेसिकली इंक्रीज कर रहा था बीपी को, हार्ट रेट को, रिदम को। और पैरासिम्पैथिक क्या करेगा, वो इसका उल्टा अपोजिट करेगा, रिलैक्स करेगा, आपके आपके हार्ट बीट को रिलैक्स करेगा, नॉर्मल करेगा आपको। जब जब तक आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाते तब तक आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, ठीक है ना, आपको नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और ऑल्सो नोन द कोलिनर्जिक सिस्टम। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल को क्वेश्चन ये आ जाए। देखो आप मेरे ऊपर विश्वास करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं आपको 101% मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ भाई, मैं अपने दम पर तुम्हें पास करवा के रहूंगा। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। इतने अच्छे अच्छे नोट्स मैं बनाता हूँ, इतनी बेहतरीन तरीके से बुक्स को प्रीफर करके मैं नोट्स बनाता हूँ। ऐसे नहीं है कि कहीं से कुछ भी छाप गिरा।
कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, पता चली कि आप वहां फुस हो गए कि हमें तो कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा ही नहीं है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ही बेसिकली कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। कोलिनर्जिक क्या होता है, कोलिनर्जिक अब आते हैं हमारे कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, बेसिकली ACH इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर। कोलिनर्जिक के अंदर जो ACH है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, देखो ये रहा, एसिटाइल कोलिन इसका मेजर कंपाउंड है, ठीक है ना, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है एट प्रेजेंट इन पोस्ट गैंग्लियन। अब भैया देखो ये बात याद रखने वाली है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कहां पर प्रेजेंट होता है, पोस्ट गैंग्लियन पर, या फिर आप पोस्ट साइनेप्टिक नोब पर भी बोल सकते हो। क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग पर, ठीक है ना। अब ये मैंने दिखाया, देखो ये है प्री और ये है पोस्ट, प्रेजेंट कहां पर होता है, पोस्ट पर। इंपॉर्टेंट क्या है, पोस्ट पर। क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, वो कहां पर प्रेजेंट होता है, पोस्ट गैंग्लियन पर या फिर पोस्ट साइनेप नोड पर, ठीक है ना। ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, यहाँ रिलीज होंगे, ये आपके रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर बैठे हैं, तुरंत आप ये बाइंड कर लेंगे जैसे आपका ड्रग वहां पर जाएगा। देखो एसिड की फुल फॉर्म है एसिटाइल कोलिन, जैसे किसी को नहीं पता तो मैंने इसलिए दे दिया है। लोकेशन क्या होती है इसकी, पोस्ट साइनेप होती है। इस तरीके से आप लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, गुड इंप्रेशन पड़ेगा आपकी कॉपी पर। फर्स्ट रिपोर्टेड मतलब पहली बार इसको किसने खोजा था, एसिटाइल कोलिन को पहली बार किसने रिपोर्ट किया था, हंट एंड ट्रेव्यू 1906। अब बेसिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके एग्जाम में आने वाला है, बट लेकिन इन द रिगार्डिंग ऑफ जीपैट या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम उनमें पूछा जाता है। उनमें ये नहीं पूछा जाता कि ACH को क्या बोलते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि ACH, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं कि ACH किसने नाम दिया था, न्यूरो या फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन की। तो ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे आप याद ना रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। एसिटाइल कोलिन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, एसिटाइल कोलिन आता है, इसका सार भी आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लो, प्रैक्टिस करोगे बार बार लिख के हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं बेसिकली एसिटाइल कोलिन इज ए ऑर्गेनिक केमिकल। ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल है विच एक्ट इन द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन पर एक्ट करता है, एंड बॉडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। अब ये ऑर्गेनिक केमिकल है, इसको तुम बाहर से भी दे सकते हो, इन विट्रो इन विवो स्टडीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, क्योंकि हमारी उसमें दे भी रखा है, हमारे जो जो अभी मैंने पीछे आपको सिलेबस दिखाया था ना बी फार्मेसी का, उसमें दे रखा है सीधा सीधा कि बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन, या फिर बेसिकली कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग मतलब जो जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंथेसिस मतलब फॉर्म होता है, बनना, इसको बोलते हैं बनना, ठीक है ना। तो बायोसिंथेसिस क्या बनना, एसिटाइल कोलिन का कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, वही हमें इसमें जानना होता है। देखिए सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन इज डन बाय कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, आपको पता है कि सिंथेसिस जो होगा वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में होगा। एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसिस बाय द कोलिन, कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, COA का मतलब है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, आपके लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे लीवर में ही कंप्लीट होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि 10 में से 9 रिएक्शंस हमारे लीवर में ही कंप्लीट होती हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन सेरीन एंड इथेनॉल अमीन, ठीक है ना। अभी देखो मैं चाहता तो सेरीन का फॉर्मूला लिख देता, इथेनॉल अमीन का फॉर्मूला लिख देता, बट याद आपसे कुछ नहीं, मतलब इतना कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा, बहुत सारा सिलेबस हो जाता है यार, लास्ट में इतना कोई याद कर भी नहीं पाता, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। बेसिकली क्या करना है, सेरीन लेना है, सेरीन का डीकार्बोक्सिलेज करेंगे और इथेनॉल अमीन लेंगे, तो ये बनाएगा हमारा कोलिन। कोलिन कहां पर प्रेजेंट होता है, फिर से बता रहा हूँ, कोलिन कहां पर सिंथेसाइज होता है, कोलिन हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है। एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कुछ और भी बनेगा जिसका नाम है कोएंजाइम ए, ठीक है ना। तो ऐसे इसका सिंथेसिस होगा। अब इसका स्टोरेज एंड रिलीज कहां पर होगा, ये देखिए बेसिकली स्टोरेज कहां पर होती है, न्यूली फॉर्म्ड ACH, जो हमारा न्यूली फॉर्म्ड ACH अभी जो हमारा न्यू जो हमारा बना है एसिटाइल कोलिन इज लोडेड इनटू द स्टोरेज वेसिकल, ये स्टोरेज वेसिकल्स में लोड होगा। एंड वेसिकुलर ACH मतलब वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टेड स्टोरेज बाय द वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर, मतलब कि VACHT, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। ईच स्टोरेज वेसिकल कंटेन अबाउट 100 to 500,000, मतलब कि ये के का मतलब 1000 है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एच। जो हमारा एक वेसिकल में स्टोर होता है वो कितने कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ACH के, वो हमारे 1000 से लेकर 50,000 तक स्टोर होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ACH, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रावेस्कुलर साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट में जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है वो ऑल्सो प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। और कहीं भी प्रेजेंट होता है, जी हाँ, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर साइटोप्लाज्म में होता है। रिलीज कैसे होता है, रिलीज के फंडा सुन लीजिए।
व्हेन डिपोलराइज्ड ऑफ मेम्ब्रेन रिलीज एसीएच, जब भी हमारी मेम्ब्रेन डिपोलराइज करेगा, आपने पढ़ा भी होगा जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं कि पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन, जब भी हमारी जो है मेम्ब्रेन डिपोलराइज करेगी, बेसिकली क्या होता है मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन, एक तो पोलराइजेशन होता है, एक डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन को बोलते हैं हिंदी में विध्रुवीकरण, मतलब ध्रुवी, मतलब ये सीधी सी बात है, जब भी ये डिपोलराइज करेगी तभी हमारा रिलीज होगा क्या, ACH, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब कैटाबॉलिज्म देख लेते हैं, कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, कोलिस्टेरेज रैपिडली हाइड्रोलाइज ACH इन कोलिन एंड एसिटिक एसिड। अब देखो एसिटाइल कोलिन जो है वो कोली कोलिन एस्टिरेज की प्रेजेंस में कोलिन और एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है ना, दो भागों में बेसिकली ये डिवाइड हो जाता है। कोली एस्टिरेज इज आल्सो नोन एज द एसिटाइल एस्टिरेज, ठीक है ना, इसका एंजाइम है बेसिकली, इसमें एस्टिरेज लग जाता है पीछे से, वो एंजाइम बन जाता है। एसिटाइल कोलिन एक्ट ऑन द टू डिफरेंट क्लासेस, एसिटाइल कोलिन जो है वो टू डिफरेंट क्लासेस में फर्दर डिवाइड होता है, जिसका नाम है, फर्स्ट है म्यूस्कैरिनिक और सेकंड है निकोटिनिक, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर, ठीक है, म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसेप्टर हो जाता है। बिलोंग टू द सुपर फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बिलोंग करते हैं, इसकी फैमिली होती है। म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर आर द मोस्ट सेंसिटिव देन निकोटिनिक, देखो भाई म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं, किसके मुकाबले मोर सेंसिटिव होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर के मुकाबले मोर सेंसिटिव होते हैं। म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर इज वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस, म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर जो है वही आपके पैरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं बेसिकली। ACH एसिटाइल कोलिन बाइंड किसके साथ होता है, म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर के साथ, ठीक है, जो पीछे हमारा एसिटाइल कोलिन है ना जो मेन है हमारा, वो किसके साथ बाइंड होगा, म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर। म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर फर्दर डिवाइड होता है 5 भाग में, एक है M1 M2 M3 M4 M5, ये 5 भागों में डिवाइड होता है। अब इस पांचों के पांचों का मैंने आपको दे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो भाई M1 जो होता है, M1 की सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लोकेशन 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 लोकेशन, M5 की भी लोकेशन, उसके बाद फंक्शन देखेंगे, फंक्शन 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 फंक्शन, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम बेसिकली है क्या, देखिए इसमें आपको याद ही ये रखना है कि M1 की लोकेशन जो है, M1 की लोकेशन होती है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या है, लर्निंग, मेमोरी और मोटर, जितने भी आपके मोटर नर्व के काम है, मेमोरी से लर्निंग से रिलेटेड काम है, सब M1 रिसेप्टर ही करता है। लोकेशन M2 रिसेप्टर आपका हार्ट में एसए नोड एवी नोड में प्रेजेंट होता है। बेसिकली एसए नोड क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड क्या होता है, एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आपके हर्ट में नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जब आपने हर्ट पढ़ा होगा इन 12th 11th कभी भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इतना पता होना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, ठीक है ना। और अब फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है, M2 म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर की स्ट्रेंथ होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रेंथ गेन करवाते हैं, ठीक है ना। M3 का लोकेशन क्या होती है, स्मूथ मसल इन ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, ये स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स की और लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेट करते हैं, वेसिकल्स को डायलेट करते हैं बेसिकली। M4 का वर्क क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, CNS एंड हार्ट, फंक्शन क्या होता है बेसिकली, इसका फंक्शन होता है भाई रेगुलेट एक्शन पोटेशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम और पोटेशियम के एक्शन को रेगुलेट करते हैं। M5 जो होता है लोकेशन इसकी नो क्लिनिकल इफेक्ट, मतलब कि अभी तक पता नहीं चली है, इसके ऊपर रिसर्च जारी है, ना ही इसके अभी कोई अच्छे खासे फंक्शन पता चले हैं। बेसिकली आपके 3 रिसेप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1 2 और 3, इन दोनों को छोड़ भी दोगे तो भी कुछ, क्योंकि इनके बारे में कुछ खास डिटेल अभी हमारे पास है नहीं, फिलहाल इनके ऊपर क्लिनिकल स्टडीज चल रही हैं, ठीक है ना। M1 M2 M3 आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर ड्राइव फ्रॉम निकोटिन, निकोटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। इट इज ए आइनोट्रोपिक रिसेप्टर विच इज लिंक टू द आयन चैनल। अब पूछोगे तुम आइनोट्रोपिक क्या होता है भाई, आइनोट्रोपिक इज बाइंड टू आयन चैनल इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो आयन चैनल बाइंड होते हैं उनको ही आइनोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर आर एक्टिवेट बाय निकोटिन, निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट किससे होते हैं, निकोटिन से एक्टिवेट होते हैं। निकोटिन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल एजेंट है, एंड ब्लॉक्ड बाय ट्यूबरक्यूराइन एंड हेक्सामिथोनियम, ठीक है ना। अब ये याद रखने वाली चीज है भाई, देखो निकोटिनिक किससे ब्लॉक होगा, ट्यूबरक्यूराइन, ट्यूबरक्यूराइन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। निकोटिनिक रिसेप्टर आर फर्दर 2 टाइप डिवाइड, मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर एंड न्यूरल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर। मैंने फिर से इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो आपका मसल टाइप वाला है उसकी लोकेशन है लोकेटेड इन स्केलेटन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रेजेंट होता है, बेसिकली इतना याद रखो बहुत है। अब जो आपका NN है न्यूरल टाइप वाला है, उसका लोकेशन होता है लोकेटेड इन एड्रिनल मेड्यूला सेल,
एड्रिनल की मेडुला सेल में प्रेजेंट होता है इन स्पाइनल कोड। कहां पर होता है? स्पाइनल कोड में, जो कि स्पाइन निकलती है ना पीछे को, खोपड़ी के पीछे को, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? एनएम का फंक्शन है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। एनएम का मतलब क्या है? मतलब कि फंक्शन जो होता है वो स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है बेसिकली। क्या? मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर। आपका न्यूरोलिन टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है? डीपोलराइजेशन करता है, फिर से सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामिन्स, ठीक है। तो फर्दर यही था। थैंक यू सो मच। नोट्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। लाइक